जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल तक हम लोग पढ़े थे अध्याय 6 का 10 तक, गीता जी का अध्याय 6 का श्लोक 10 तक पढ़े थे। आज श्लोक नंबर 11 से पढ़ेंगे। तो स्क्रीन शेयर करते हैं। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नातु शीतं नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। इसका अर्थ है शुद्ध भूमि पर, जिस पर पहले कुश बिछा हुआ हो, फिर मृगछाला और फिर वस्त्र बिछे हुए हो, जो न अत्यंत ऊंचा जगह हो और न अत्यंत नीचा जगह हो, अपने आसन को स्थिर स्थापन करना है। शुचो देशे, भूमि की शुद्धि दो तरह की होती है। स्वाभाविक शुद्ध स्थान जैसे गंगा आदि का किनारा, जंगल, तुलसी, आंवला, पीपल आदि पवित्र वृक्षों के पास का स्थान आदि। और दूसरा शुद्ध किया हुआ स्थान जैसे भूमि को गाय के गोबर से लीप कर अथवा जल छिड़क कर शुद्ध किया जाए। जहां मिट्टी हो वहां ऊपर की 4-5 अंगुल मिट्टी दूर करके भूमि को शुद्ध किया जाए। ऐसी स्वाभाविक अथवा शुद्ध की हुई समतल भूमि में काठ या पत्थर की चौकी को आदि को लगाएं। चैलाजिन कुशोत्तरम, यद्यपि पाठ के अनुसार क्रमशः वस्त्र, मृगशाला और कुश बिछानी चाहिए, तथापि बिछाने में पहले कुश बिछा दे, उसके ऊपर बिना मारे हुए मृग का अर्थात अपने आप मरे हुए मृग का चर्म बिछा दे, क्योंकि मारे हुए मृग का चर्म अशुद्ध होता है। अगर ऐसी मृगशाला न मिले तो कुश पर टाट का बोरा अथवा ऊन की कंबल बिछा दे, फिर उसके ऊपर कोमल सूती कपड़ा बिछा दे। वराह भगवान के रोम से उत्पन्न होने के कारण कुश बहुत पवित्र माना गया है, अतः उससे बना आसन काम में लाते हैं। ग्रहण आदि के समय सूतक से बचने के लिए अर्थात शुद्धि के लिए कुश को पदार्थों में, कपड़ों में रखते हैं। अतः भगवान ने कुश बिछाने के लिए कहा है। कुछ शरीर में गड़े नहीं और हमारे शरीर में जो विद्युत शक्ति है वह आसन में होकर जमीन में ना चली जाए, इसलिए विद्युत शक्ति को रोकने के लिए मृगशाला बिछाने का विधान आया है। मृगशाला के रोम शरीर में न लगे और आसन कोमल रहे, इसलिए मृगशाला के ऊपर सूती शुद्ध कपड़ा बिछाने के लिए कहा गया है। अगर मृगशाला की जगह कंबल या टाट हो तो वह गर्म न हो जाए, इसलिए उस पर सूती कपड़ा बिछाना चाहिए। नात्योचितम नाति नीचम, समतल शुद्ध भूमि में जो तख्त या चौकी रखी जाए वह न अत्यंत ऊंची हो न अत्यंत नीची हो, क्योंकि अत्यंत ऊंची होने से ध्यान करते समय अचानक नींद आ जाए तो गिरने की और चोट लगने की संभावना रहेगी, और अत्यंत नीचे होने से भूमि पर घूमने वाले चींटी आदि जंतुओं के शरीर पर चढ़ जाने से और काटने से ध्यान में विक्षेप होगा। इसलिए अति ऊंचे और अति नीचे आसन का निषेध किया गया है। प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मन, ध्यान के लिए भूमि पर जो आसन, चौकी या तख्त रखा जाए वह हिलने वाला न हो। भूमि पर उसके चारों पाए ठीक तरह से स्थिर रहें। जिस आसन पर बैठकर ध्यान आदि किया जाए वह आसन अपना होना चाहिए, दूसरे का नहीं, क्योंकि दूसरे का आसन काम में लिया जाए तो उसमें वैसे ही परमाणु रहते हैं। अतः यहाँ आत्मनः पद से अपना आसन अलग रखने का विधान आया है। इसी तरह से गोमुखी, माला, संध्या के पंच पात्र, आचमनी आदि भी अपने अलग अलग रखने चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक विधान आया है कि दूसरों के बैठने का आसन, पहनने की जूती, खड़ाऊ, कुर्ता आदि को अपने काम में लेने से अपने को दूसरों के पाप पुण्य का भागी होना पड़ता है।
पुण्य आत्मा संत महात्माओं के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनके आसन, कपड़े आदि को पैर से छूना भी उनका निरादर करना है, अपराध है। आगे के श्लोक में चलते हैं। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। उपविशय, उस बिछाए हुए आसन पर सिद्ध आसन, पद्मासन, सुख आसन आदि जिस किसी आसन से सुख पूर्वक आराम पूर्वक बैठ सके उस आसन पे बैठना जाना चाहिए। आसन के विषय में ऐसा आया है कि जिस किसी आसन से बैठे उसी में लगातार 3 घंटे तक बैठे रहें, उतने समय तक इधर उधर हिले डुले नहीं। ऐसा बैठने का अभ्यास सिद्ध होने से मन और प्रायः स्वतः स्वाभाविक चंचलता रहित हो जाते हैं, क्योंकि मन की चंचलता शरीर को स्थिर नहीं होने देती और शरीर की चंचलता क्रिया प्रवणता मन को स्थिर नहीं होने देती। इसलिए ध्यान के समय शरीर का स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। यत् चित्तेन्द्रिय क्रिय, आसन पर बैठने के समय चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में रहनी चाहिए। व्यवहार के समय भी शरीर, मन, इंद्रियों आदि की क्रियाओं पर अपना अधिकार रहना चाहिए। व्यवहार काल में चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में नहीं होगी तो ध्यान के समय भी वे क्रियाएं जल्दी वश में नहीं हो सकेंगी। अतः व्यवहार काल में भी चित्त आदि की क्रियाओं को वश में रखना आवश्यक है। तात्पर्य है कि अपना जीवन ठीक तरह से संयत होना चाहिए, यह कहा गया है। एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करे, अर्थात मन में संसार के चिंतन को बिल्कुल मिटा दे। इसके लिए ऐसा विचार करें कि अब मैं ध्यान करने के लिए आसन पर बैठ गया हूं। यदि इस समय मैं संसार का चिंतन करूंगा तो अभी संसार का काम तो होगा नहीं और संसार का चिंतन होने से परमात्मा का चिंतन ध्यान नहीं हो पाएगा। इस तरह दोनों ओर से मैं खाली रह जाऊंगा और ध्यान का समय बीत जाएगा। इसलिए इस समय मेरे को संसार का चिंतन नहीं करना है, बल्कि मन को केवल परमात्मा में ही लगाना है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके बैठ जाए। ऐसा दृढ़ निश्चय करने पर भी संसार की कोई बात याद आ जाए तो यही समझे कि यह चिंतन मेरा किया हुआ नहीं है, किंतु अपने आप आया हुआ है। जो चिंतन अपने आप आता है उसको हम पकड़े नहीं, अर्थात न तो उसका अनुमोदन करे और न उसका विरोध ही करे। ऐसा करने पर वह चिंतन अपने आप निर्जीव होकर नष्ट हो जाएगा, अर्थात जैसे आया वैसे चला जाएगा, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता ही है, यह नियम। जैसे संसार में बहुत से अच्छे मंदे कार्य होते रहते हैं, पर उनके साथ हम अपना संबंध नहीं जोड़ते तो उनका हमारे पर कोई असर नहीं होता, हमें उनका पाप पुण्य नहीं लगता। ऐसे ही अपने आप आने वाले चिंतन के साथ हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तो उस चिंतन का हमारे पर कोई असर नहीं होगा, उसके साथ हमारा मन नहीं चिपकेगा। जब मन नहीं चिपकेगा तो वह अपने आप एकाग्र शांत हो जाए। युंजात योग मात्म विशुद्ध, ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही ध्यान योग का अभ्यास करें। सांसारिक पदार्थ, भोग, मान, बड़ाई, आराम, यश, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधा आदि का उद्देश्य रखना, अर्थात इनकी कामना रखना ही अंतःकरण की अशुद्धि है। और सांसारिक पदार्थ आदि की प्राप्ति का उद्देश्य कामना न रखकर केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखना ही अंतःकरण की शुद्धि है। रिद्धि सिद्धि आदि की प्राप्ति के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए भी योग का अभ्यास किया जा सकता है, पर उनसे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए ऐसी बात नहीं है। योग एक शक्ति है, जिसको सांसारिक भोगों की प्राप्ति में लगा दें तो भोग, रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, और परमात्मा की प्राप्ति में लगा दे तो परमात्मा प्राप्ति में सहायक बन जाएगी। यह हम पर है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। अब आगे के श्लोक में चलते हैं। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी
नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठ जाएं। समम काय शिरोग्रीवम धारयन चलम। यद्यपि काय नाम शरीर मात्रा का है, तथापि यहाँ आसन पर बैठने के बाद कमर से लेकर गले तक के भाग को काय नाम से कहा गया है। शिर नाम ऊपर के भाग का अर्थात मस्तिष्क का है और ग्रीवा नाम मस्तिष्क और काया के बीच का भाग है। ध्यान के समय ये काया, सिर और ग्रीवा सम सीधे रहें, अर्थात रीढ़ की जो हड्डी है उसकी सब गांठें सीधी भाग में रहे और उसी सीधे भाग में मस्तक तथा ग्रीवा रहे। अर्थ यह है कि काया, शिर और ग्रीवा ये तीनों एक ही सूत्र में अचल रहे। इन तीनों के आगे झुकने से नींद आती है, पीछे झुकने से जड़ता आती है और दाएं बाएं झुकने से चंचलता आती है। इसलिए न आगे झुके, न पीछे और न दाएं बाएं ही झुके, दंड की तरह सीधा सरल बैठे रहें। सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन हैं, आरोग्य की दृष्टि से वे सभी ध्यान योग में सहायक है, परंतु यहाँ भगवान ने संपूर्ण आसनों की 4 चीज बताई है। काया, सिर और ग्रीवा को सीधे समता में रखना, इसलिए भगवान ने बैठने के सिद्धांत, पद्मासन आदि किसी भी आसन का नाम नहीं लिया है, किसी भी आसन का आग्रह नहीं रखा है। अर्थ यह है कि चाहे किसी भी आसन में बैठे, पर काया, सिर और ग्रीवा एक सूत्र में रहना जरूर चाहिए, क्योंकि इनके एक सूत्र में रहने से मन बहुत जल्दी शांत और स्थिर हो जाता है। आसन पर बैठे हुए कभी नींद सताने लगे तो उठकर थोड़ी देर इधर उधर घूम ले, फिर स्थिरता से बैठ जाएं और यह भावना बना ले कि अब मेरे को उठना नहीं है, इधर उधर झुकना नहीं है, केवल स्थिर और सीधे बैठकर ध्यान करना है। दिशानवलोकयन, 10 दिशाओं में कहीं भी देखे नहीं, क्योंकि इधर उधर देखने के लिए जब ग्रीवा हिलेगी तब ध्यान नहीं होगा, उसमें बाधा आएगी। अतः ग्रीवा को स्थिर रखें। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते रहें, अर्थात अपने नेत्रों को अर्ध मुंदे रखें, क्योंकि नेत्र मूंद लेने से नींद आने की संभावना रहती है और नेत्र खुले रहने से सामने दृश्य दिखेगा, उसके संस्कार पड़ेंगे तो ध्यान में बाधा होने की संभावना रहती है। अतः नासिका के अग्रभाग को देखने का अर्थ यह है कि आधे मुंदे हुए नेत्र रखने में ही सहायक है ध्यान करते समय। स्थिरः, आसन पर बैठने के बाद शरीर, इंद्रिया, मन आदि की कोई भी और किसी भी प्रकार की क्रिया न हो, केवल पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे रहें। इस प्रकार एक आसन से कम 3 घंटे स्थिर बैठे रहने का अभ्यास हो जाएगा तो उस आसन पर उसकी विजय हो जाएगी, अर्थात वह जितासन हो जाएगा। यहाँ नासिका के अग्रभाग को देखना मुख्य नहीं है, बल्कि मन को एकाग्र करना मुख्य है, जो कि सिर, काय और ग्रीवा को एक ही सूत्र में रखना है, जिससे कि ध्यान इधर उधर ना भटके। बिछाने और बैठने की आसन की विधि बताकर अब आगे के 2 श्लोकों में फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार भगवान बताते हैं। तो आगे के श्लोक में चलते हैं। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। प्रशांत आत्मा, जिसका अंतःकरण राग द्वेष से रहित है, वह प्रशांत आत्मा है। जिसका सांसारिक विशेषता प्राप्त करने का, रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, केवल परमात्मा प्राप्ति का ही दृढ़ उद्देश्य है, उसके राग द्वेष शिथिल होकर मिट जाते हैं। राग द्वेष मिटने पर अपने आप शांति आ जाती है, जो कि अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। अर्थ यह है कि संसार के संबंध के कारण ही हर्ष, शोक, राग द्वेष आदि द्वंद्व होते हैं और इन्हीं द्वंद्वों के कारण शांति भंग होती है। जब ये द्वंद्व मिट जाते हैं तब स्वतः सिद्ध शांति प्रकट हो जाती है। उस स्वतः सिद्ध शांति को
प्राप्त करने वाले का नाम ही प्रशांतात्मा है। विगत भी शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने का भय पैदा होता है। जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है, तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, क्योंकि उसके अंतःकरण में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि इस शरीर को जीना हो तो जिएगा ही, इसको कोई मार नहीं सकता, और इस शरीर को मरना हो तो मरेगा ही, फिर इसको कोई बचा नहीं सकता। यदि यह मर भी जाएगा तो बड़े आनंद की बात है, क्योंकि मेरी चित्तवृत्ति परमात्मा की तरफ होने से मेरा कल्याण तो हो जाएगा। जब कल्याण में कोई संदेह ही नहीं, तो फिर भय किस बात का। इस भाव से यह सर्वथा भय रहित हो जाता है। ब्रह्मचारी व्रते स्थित। यहाँ ब्रह्मचारी व्रत का अर्थ ब्रह्मचारी के व्रत से है। अर्थ है, जैसे ब्रह्मचारी का जीवन गुरु की आज्ञा के अनुसार संयम वाला होता है, नियम वाला होता है, ऐसे ही ध्यान योगी को अपना जीवन संयत और नियत रखना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों से तथा मान बढ़ाई और शरीर के आराम से दूर रहता है, ऐसे ही ध्यान योगी को भी इन 8 विषयों में से किसी भी विषय का भोग बुद्धि से, रस बुद्धि से सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि निर्वाह बुद्धि से ही सेवन करना चाहिए। यदि भोग बुद्धि से उन विषयों का सेवन किया जाएगा तो ध्यान योग की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए ध्यान योगी को ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहना बहुत आवश्यक है। व्रत में स्थित रहने का अर्थ है कि किसी भी अवस्था, परिस्थिति आदि में किसी भी कारण से कभी किंचित मात्र भी सुख बुद्धि से पदार्थों का सेवन ना हो, चाहे वह ध्यान काल हो, चाहे वह व्यवहार काल हो। इसमें संपूर्ण इंद्रियों का ब्रह्मचर्य आ जाता है। मन संयम्य मच्चित्त, मन को संयत करके मेरे में ही लगा दे, अर्थात चित्त को संसार की तरफ से सर्वथा हटाकर केवल मेरे स्वरूप के चिंतन में, मेरी लीला, गुण, प्रभाव, महिमा आदि के चिंतन में ही लगा दे। अर्थ है कि सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि को लेकर मन में जो कुछ संकल्प विकल्प रूप से चिंतन होता है, उससे मन को हटाकर एक मेरे में ही लगाता रहे। मन में जो कुछ चिंतन होता है, वह प्रायः भूतकाल का होता है, यानी कि पास्ट का, और कुछ भविष्य काल का भी होता है, फ्यूचर का, तथा वर्तमान में साधक को मन परमात्मा में लगाना चाहता है। जब भूतकाल की बात याद आ जाए, तब यह समझे कि वह घटना अभी नहीं है, और भविष्य की याद आए तो वह भी अभी नहीं है। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर जितने संकल्प विकल्प हो रहे हैं, वे उन्हीं वस्तु, व्यक्ति के आदि के हो रहे हैं जो अभी नहीं है। हमारा लक्ष्य परमात्मा के चिंतन का है, संसार के चिंतन का नहीं। इसलिए जिस संसार का चिंतन हो रहा है, वह संसार पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा और अभी भी नहीं है। परंतु जिन परमात्मा का चिंतन करना है, वे परमात्मा पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। इस तरह सांसारिक वस्तु आदि के चिंतन से मन को हटाकर परमात्मा में लगा देना चाहिए। भूतकाल का कितना ही चिंतन किया जाए, उससे लाभ नहीं होगा। भविष्य का चिंतन किया जाए तो वह काम अभी कर सकेंगे नहीं, तथा भूत भविष्य का चिंतन होते रहने से अभी ध्यान करते हैं वह भी नहीं होगा, सब ओर से हम खाली ही रह जाएंगे। युक्तः, ध्यान करते समय सावधान रहे, मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाने के लिए सदा सावधान, जागृत रहे, अलर्ट रहे, इसमें कभी प्रमाद, आलस्य आदि न करे। अर्थ है कि एकांत में अथवा व्यवहार में भगवान में मन लगाने की सावधानी सदा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि चलते फिरते काम धंधा करते समय भी सावधानी रहने से एकांत में मन अच्छा लगेगा, और एकांत में मन अच्छा लगने से व्यवहार करते समय भी मन लगाने में सुविधा होगी। अतः ये दोनों एक दूसरे के सहायक है। व्यवहार की सावधानी एकांत में और एकांत की सावधानी व्यवहार में सहायक है। आसीत मत परः, केवल भगवत परायण होकर बैठे, अर्थात उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय केवल भगवान का ही रहे। भगवान के सिवाय कोई भी सांसारिक वासना, आसक्ति, कामना, स्पृहा, ममता आदि न रहे।
इसी अध्याय के 10वें श्लोक में योगी युंजित सतत महात्मानं रहसि स्थित पदों से ध्यान योग का जो उपक्रम किया गया था उसी को यहाँ युक्त आसीत मत्परः पदों से कहा गया। अपनी विशेषता मानने से आसुरी संपत्ति आ जाती है, इसलिए भगवान में मत्परः शब्द से ध्यान योगी के लिए भी अपने परायण होने की बात कही है। भगवत परायणता में भगवान का बल रहने से विकार शीघ्र दूर हो जाते हैं और अभिमान भी नहीं रहता। यह भक्ति की विशेषता है। इस श्लोक में मन और चित्त ये दो समान अर्थक शब्द आए हैं। मन से किसी वस्तु का बार बार मनन किया जाता है और चित्त से किसी एक ही वस्तु का चिंतन किया जाता है। अतः यहाँ आए मनः संयम में मच्चित्त शब्दों का अर्थ है कि संसार का मनन नहीं करे, मन को संसार से हटा ले और चित्त से केवल भगवान का चिंतन करे, अर्थात चित्त को केवल भगवान में लगा दे। अब आगे चलते हैं आगे के श्लोक। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको वह प्राप्त हो जाता है। योगी नियत मानस, जिसका मन पर अधिकार है वह नियत मानस है। साधक नियत मानस तभी हो सकता है जब उसके उद्देश्य में केवल परमात्मा रहते हैं, परमात्मा के सिवाय उसका और किसी से संबंध नहीं रहता, क्योंकि जब तक उसका संबंध संसार के साथ बना रहता है तब तक उसका मन नियत नहीं हो सकता। साधक से यह एक बड़ी गलती होती है कि वह अपने आप को गृहस्थ मानता है और साधन ध्यान योग का करता है, जिससे ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने आप को गृहस्थ, साधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि किसी वर्ण आश्रम का न मानकर ऐसा माने कि मैं तो केवल ध्यान करने वाला हूं, ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति करना ही मेरा काम है, सांसारिक रिद्धि सिद्धि आदि को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य ही नहीं है। इस प्रकार अहमता का परिवर्तन होने पर मन स्वाभाविक ही नियत हो जाएगा, क्योंकि जहां अहमता होती है वहां ही अंतःकरण और बहिकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। युञ्जनेवं सदात्मानं 10वें श्लोक के योगी युंजित सततम पदों से लेकर 14वें श्लोक के युक्त आसित मत पर पदों पर तक जितना ध्यान का मन लगाने का वर्णन हुआ है उन सब को यहाँ एवं पद से लेना चाहिए। युंजन आत्मनम का अर्थ है कि मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाते रहना चाहिए। सदा का अर्थ यहाँ है कि प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। कभी योग का अभ्यास किया और कभी नहीं किया, ऐसा करने से ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती। दूसरा अर्थ यह है कि परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य एकांत में अथवा व्यवहार में लगातार निरंतर बना रहना चाहिए। शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्था मधिगच्छति, भगवान में जो वास्तविक स्थिति है जिसको प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसको यहाँ निर्वाण परमा शांति कहा गया है। ध्यान योगी ऐसी निर्वाण परमा शांति को प्राप्त हो जाता है। एक निर्विकल्प स्थिति होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है। ध्यान योग में पहले निर्विकल्प स्थिति होती है, फिर उसके बाद निर्विकल्प बोध होता है। इसी निर्विकल्प बोध को यहाँ निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया है। शांति दो तरह की होती है, शांति और परम शांति। संसार के त्याग यानी संबंध विच्छेद से शांति होती है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर परम शांति होती है। इसी परम शांति को गीता में नैष्ठिकी शांति, शाश्वत शांति आदि नामों से और यहाँ निर्वाण परमा शांति नाम से इसी परम शांति के लिए कहा गया है।
अब आगे के श्लोकों में ध्यान योग के लिए उपयोगी नियमों का क्रमशः व्यतिरेक अन्वय रीति से वर्णन भगवान करते हैं। तो आगे के श्लोक में चलते हैं। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, योग न तो अधिक खाने वाला का और न बिल्कुल न खाने वाला का तथा न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल न सोने वाले का ही सिद्ध होता है। नात्यश्नस्तु योगोस्ति, अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अन्न अधिक खाने से अर्थात भूख के बिना खाने से अथवा भूख से अधिक खाने से प्यास ज्यादा लगती है, जिससे पानी ज्यादा पीना पड़ता है। ज्यादा अन्न खाने और पानी पीने से पेट भारी हो जाता है। पेट भारी होने से शरीर भी बोझिल मालूम देता है। शरीर में आलस्य छा जाता है। बार बार पेट याद आता है। कुछ भी काम करने का अथवा साधन भजन जप आदि ध्यान आदि करने का मन नहीं करता। न तो सुखपूर्वक बैठा जाता है और न सुखपूर्वक लेटा ही जाता है। न चलने फिरने का ही मन करता है। अजीर्ण आदि होने से शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए अधिक खाने वाले पुरुष का योग कैसे सिद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। न चैकांत मनश्नतः, ऐसे ही बिल्कुल न खाने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि भोजन न करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होता है। शरीर में शक्ति कम हो जाती है। मांस मज्जा आदि भी सूख जाते हैं। शरीर शिथिल हो जाता है। चलना फिरना कठिन हो जाता है। लेटे रहने का मन करता है। जीना भारी हो जाता है। बैठ करके अभ्यास करना कठिन हो जाता है। चित्त परमात्मा में लगता ही नहीं। अतः ऐसे पुरुष का योग कैसे सिद्ध होगा? न चाहती स्वप्नशीलस्य, जिसका ज्यादा सोने का स्वभाव होता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। ज्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है, अर्थात बार बार नींद सताती है। पड़े रहने से सुख और बैठे रहने में परिश्रम मालूम देता है। ज्यादा लेटे रहने से गाढ़ नींद भी नहीं आती। गाढ़ नींद न आने से स्वप्न आते रहते हैं और संकल्प विकल्प होते रहते हैं। शरीर में आलस्य भरा रहता है। आलस्य के कारण बैठने में कठिनाई होती है। अतः वह योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता। फिर योग की सिद्धि कैसे होगी? कहावत है ना, जितना सोएगा उतना ही नींद है, जितना खाएगा उतना ही भूख है। जागृतो नैव चार्जुन, हे अर्जुन, जब अधिक सोने से भी योग की सिद्धि नहीं होती, तो फिर बिल्कुल न सोने से योग की सिद्धि हो ही कैसे सकती है? क्योंकि आवश्यक नींद न लेकर अधिक जगने से बैठने पर नींद सताएगी, जिससे वह योग का अभ्यास नहीं कर सकेगा। सात्विक मनुष्यों में भी कभी सत्संग का, सात्विक गहरी बातों का, भगवान की कथा का अथवा भक्तों के चरित्रों का प्रसंग छिड़ जाता है, तो कथा आदि कहते हुए सुनते हुए जब रस आनंद आता है तब उनको भी नींद नहीं आती, परंतु उनका जगना और तरह का होता है, अर्थात राजसी तामसी वृत्ति वालों का जैसा जगना होता है वैसा जगना सात्विक वृत्ति वालों का नहीं होता। उस जगने में सात्विक मनुष्यों को जो आनंद मिलता है उसमें उनको निद्रा के विश्राम की खुराक मिलती है। अतः रातों जगने पर भी उनको उस समय में निद्रा नहीं सताती। इतना ही नहीं, उनका वह जगना भी गुणातीत होने में सहायक रहता है। परंतु राजसी और तामसी वृत्ति वाले जगते हैं तो उनको और समय में निद्रा तंग करती है और रोग पैदा करती है। ऐसे ही भक्त लोग भगवान के नाम जप में, कीर्तन में, भगवान के विरह में भोजन करना भूल जाते हैं। उनको भूख नहीं लगती तो वे अनशनतः नहीं है, कारण कि भगवान की तरफ लग जाने से उनके द्वारा जो कुछ होता है वह सत हो जाता है, वह असत नहीं रहता। आगे के श्लोक में चलते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का
तथा यथा योग्य सोने और जागने वाला का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य भोजन सत्य और न्याय पूर्वक कमाए हुए धन का हो, सात्विक हो, अपवित्र न हो। भोजन स्वाद बुद्धि और पशु बुद्धि से न किया जाए बल्कि साधन बुद्धि से किया जाए। भोजन धर्म शास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए तथा उतना ही किया जाए जितना सुगमता से पच सके। भोजन शरीर के अनुकूल हो तथा वह हल्का और थोड़ी मात्रा में हो। ऐसा भोजन करने वाला ही यथोचित आहार करने वाला है। विहार भी यथा योग्य हो, अर्थात ज्यादा घूमना फिरना न हो, बल्कि स्वास्थ्य के लिए जैसा हितकर हो वैसा ही घूमना फिरना हो। व्यायाम योगासन आदि भी न तो अधिक मात्रा में किया जाए और न उनका अभाव ही हो। ये सभी यथा योग्य हो, ऐसा करने वालों को यहाँ युक्त विहार करने वाला बताया गया है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाएं और अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंबियों एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए तथा परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। इस प्रकार जिसकी कर्मों में यथोचित चेष्टा है उसका नाम यहाँ युक्त चेष्टा है। युक्त स्वप्नावबोधस्य सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जगने के समय निद्रा आलस्य न सताए, दिन में जागता रहे और रात्रि के समय भी आरंभ में तथा रात में अंतिम भाग में जागता रहे, रात के मध्य भाग में सोए। इसमें भी रात में ज्यादा देर तक जागने से सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलेगी, अतः जल्दी सोएं और जल्दी जागे। अर्थ यह है कि जिस सोने और जागने से स्वास्थ्य में बाधा न पड़े, योग में विघ्न न आए, ऐसे यथोचित सोना और जागना चाहिए। यहाँ युक्त स्वप्रस्य कहकर निद्रा अवस्था को ही यथोचित कह देते तो योग की सिद्धि में बाधा नहीं लगती थी, और पहले के श्लोक में कहे हुए अधिक सोना और बिल्कुल न सोना, इसका निषेध यहाँ यथोचित सोना कहने से ही हो जाता है। तो यहाँ अवबोध शब्द देने में क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है जिसके लिए मानव जन्म मिला है उस काम में लग जाना, भगवान में लग जाना, सांसारिक संबंध से ऊंचा उठकर साधना में यथा योग्य समय लगाना, इसी का नाम जागना है। यहाँ ध्यान योगी के आहार विहार चेष्टा सोना जागना, इन पांचों को युक्त कहने का तात्पर्य है कि वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति जीविका आदि को लेकर सबके नियम एक समान नहीं है। जिसके लिए जैसा उचित हो वैसा करने से दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। योगो भवति दुःखः, इस प्रकार आहार विहार आदि करने वाले ध्यान योगी का दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। योग और भोग में विलक्षण अंतर है। योग में तो भोग का अत्यंत अभाव है, पर भोग में योग का अत्यंत अभाव नहीं है, क्योंकि भोग में जो सुख होता है वहां सुख अनुभूति भी असत के संयोग का वियोग होने से होती है, परंतु मनुष्य की उस वियोग पर दृष्टि न रहकर असत के संयोग पर ही दृष्टि रहती है। अतः मनुष्य भोग के सुख को संयोगजन्य ही मान लेता है, और ऐसा मानने से ही भोग आसक्ति पैदा होती है। इसलिए उसको दुखों का नाश करने वाले योग का अनुभव नहीं होता। दुखों का नाश करने वाला योग वही होता है जिसमें भोग का अत्यंत अभाव होता है। यह श्लोक ध्यान योगी के लिए कहा गया है। इस श्लोक को सभी साधक अपने काम में ले सकते हैं, इसके अनुसार अपना जीवन बनाकर अपना उद्धार कर सकते हैं। इस श्लोक में मुख्य रूप से 4 बातें कही गई है: युक्त आहार विहार, युक्त कर्म, युक्त सोना और युक्त जागना। इन चारों बातों को साधक काम में कैसे लाए, इस पर विचार करना है। हमारे पास 24 घंटे हैं और हमारे सामने 4 काम हैं। 24 घंटों को 4 का भाग देने से प्रत्येक काम के लिए 6-6 घंटे मिल जाते हैं। आहार विहार अर्थात भोजन करना और घूमना फिरना, इन शारीरिक आवश्यकता कार्यों के लिए 6 घंटे। कर्म अर्थात खेती व्यापार नौकरी आदि जीविका संबंधी कार्यों के लिए 6 घंटे, सोने के लिए 6 घंटे और जागने अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए
जप, ध्यान, साधन, भजन, कथा, कीर्तन आदि के लिए 6 घंटे। इन 4 बातों के भी दो दो बातों के 2 विभाग है। एक विभाग उपार्जन अर्थात कमाने का है, दूसरा विभाग खर्च करने का है। युक्त कर्म और युक्त जागना, ये 2 बातें उपार्जन की है। युक्त आहार विहार और युक्त सोना, ये 2 बातें खर्च की हैं। उपार्जन और खर्च, इन 2 विभागों के लिए हमारे पास 2 प्रकार की पूंजी है। एक सांसारिक धन धान्य और दूसरी आयु। पहली पूंजी धन धान्य पर विचार किया जाए तो उपार्जन अधिक करना तो चल जाएगा, पर उपार्जन की अपेक्षा अधिक खर्च करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आहार विहार में 6 घंटे न लगाकर 4 घंटे से ही काम चला ले और खेती व्यापार आदि में 8 घंटे लगा दे। अर्थ यह है कि आहार विहार का समय कम करके जीविका संबंधी कार्यों में अधिक समय लगा दे। दूसरी पूंजी आयु पर विचार किया जाए तो सोने में आयु व्यर्थ खर्च होती है। अतः सोने में 6 घंटे न लगाकर 4 घंटे से ही काम चला ले और भजन ध्यान आदि में 8 घंटे लगा दे। अर्थ यह है कि जितना कम सोने से काम चल जाए उतना चला ले और नींद का बचा हुआ समय भगवान के भजन ध्यान आदि में लगा ले। इस उपार्जन की मात्रा, साधन भजन की मात्रा तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ सांसारिक धन वैभव आदि कमाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हमें यह मनुष्य जन्म मिला है। इसलिए दूसरे समयों में से जितना समय निकाल सके उतना समय निकाल कर अधिक से अधिक भजन ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात, जीविका संबंधी कर्म करते समय भी भगवान को याद रखे और सोते समय भी भगवान को याद रखे। सोते समय यह समझे कि अब तक चलते फिरते बैठ कर भजन किया है, अब लेट कर भजन करना है। लेट कर भजन करते करते नींद आ जाए तो आ जाए, पर नींद के लिए नींद नहीं लेनी है। इस प्रकार लेट कर भगवत स्मरण करने का समय पूरा हो गया तो फिर उठकर भजन ध्यान सत्संग स्वाध्याय करे और भगवत स्मरण करते हुए काम धंधे में लग जाए तो सबका सब काम धंधा भजन हो जाए। 16वां और 17वां श्लोक ध्यान योगी के लिए तो उपयोगी है ही, अन्य साधकों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। इन 2 श्लोकों में ध्यान योग के लिए अन्वय व्यतिरेक रीति से खास नियम बता दिए गए। अब ऐसे नियमों का पालन करते हुए स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक की क्या स्थिति होती है, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। वो हम कल पढ़ेंगे, आज इतने तक ही पढ़ेंगे। तो आज का अध्याय कैसा लगा? आज का श्लोक कैसा लगा? आज हमने पढ़ा 11 से 17 तक। इसमें मेन बताया कि आसन बहुत ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर की शक्ति नीचे चली जाती है, इसलिए उसमें कि कुश बिछाओ, ये कंबल बिछाओ, सूती कपड़ा बिछाओ, जिससे कि हमारी अंदर की शक्ति भी नीचे ना चले जाए। जो पूजा हम लोग कर रहे हैं और दूसरों का आसन, दूसरों का कपड़ा, वो सब यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है कि सबकी एक अपनी अपनी शक्ति और ऑरा और शुद्धता होती है, इसीलिए ऐसे बताया गया है। सब में मेन बात यही है कि संसार से संबंध विच्छेद रखते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, अपने शास्त्र के अनुसार जो नियम है उसको निभाते हुए भगवान को हर पल अपने अंदर याद रखो। हर कार्य में यही सोचो कि तुम भगवान का कार्य कर रहे हो। जो शास्त्र के हिसाब से भी जो हम लोग का नियत कर्म है, रोजमर्रा का कर्म है, उसमें भी हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें हमारे अंदर में ये भाव लाना है कि हम भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। स्कूल जाते हुए बच्चे की हम टिफिन बना रहे हैं तो हम भगवान के लिए ही बना रहे हैं टिफिन। जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी स्थान पे हम रह रहे हैं, भगवान का ही दिया हुआ स्थान है, भगवान का दिया हुआ जीवन है, भगवान का दिया हुआ स्थान है। भगवान के लिए ही हम किचन में जो बना रहे हैं, रसोई कर रहे हैं, भगवान के लिए ही कर रहे हैं। इस तरह भाव रखने से आदमी भगवतमय हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति जल्दी से हो जाती है। तो और किसी को कुछ बोलना है, शेयर करना है तो करिए। अति सुंदर, यही बोलना है। और जय श्री कृष्ण। ये बोल रहे हैं दीदी, जैसे कल हम रहेंगे नहीं 12 बजे से, तो हम अटेंड नहीं कर पाएंगे कि पूरा ध्यान से सुनने से, तब वो मनोयोग से सुनो तो अच्छा लगता है। अब बाहर जाएंगे तो मनोयोग से सुन नहीं पाएंगे।
तो रिकॉर्डिंग जैसे आ जाएगी क्या ग्रुप में, ये चीज हम बोल रहे थे। हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग आ जाएगी। एक्चुअल में हम ये पोस्ट कर देते हैं अपनी सिस्टर को मेल में, तो वो पोस्ट करती है। तो हाँ अभी थोड़ा तो कोई कर बिजी मेरे होने के कारण बहन। पोस्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन पोस्ट हाँ सारा होगा। अभी जो 3-4 अभी हुए हैं वो अभी सब हाँ बाकी है पोस्ट करना, लेकिन हाँ। सबका रहेगा, यूट्यूब में रहेगा सब। पहले का भी सब है। अब वो तो पहले का है, अब ये करंट वाला जो है, जो हाँ, कि ये फिर भी। दोबारा भी सुन सकते हैं अपने, अगर कुछ मिस हो गया। अब जैसे सुनते सुनते कभी थोड़ी आंख ही लग जाती है हाँ, तो आज वाला में तो ये सब है ही कि ऐसे हाँ, आंख लग जाता है। आज वाला में है ना सब ये सब बातें। कितना भी मनोयोग दो, ध्यान दो, तो फिर भी हो ही जाता है। तो वही सुई की नोक बराबर, भी ध्यान नहीं भटके अपने, तो ऐसा चाहते हैं। और ध्यान भटक जाए, कुछ मिस हो गया, तो फिर दोबारा सुन सके यूट्यूब में आने से। हाँ हाँ, वो थैंक तो रहेगा ही। यू। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहो। वो कितने भी जन सुनो, पर फल तो मिलता ही है ना। आप जो बोल रहे हैं हम लोग सुन रहे हैं, अच्छा तो लग रहा है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी जब बीच में छूट गया तो हम बहुत मन मन में मिस कर रहे थे कि कब हम स्टार्ट कर पाएंगे, कब भगवान का कृपा दृष्टि हम्म। होगा कि शुरू कर पाएंगे, ऐसे सोचते सोचते मतलब लास्ट क्लास मेरा मतलब 13 नवंबर के आसपास हुआ था। उसके बाद सीधा अभी 12-13 मार्च कोई से। बात नहीं, ठंड थी ना, तो अब चलो, हम्म। अब गर्मी भी आगे, दिन बड़े होने लग गए। एकादशी को आप वहां गए होंगे, आप लोग कहाँ पर बाजते हो ना एकादशी को? एकादशी को तो थे नहीं, शनिवार संडे सैटरडे सैटरडे। संडे तो ऐसे भी हम पहले भी क्लास ले रहे थे, तो सैटरडे संडे नहीं ले रहे थे कि इस बार ज्यादातर। सैटरडे को आप बोले थे आप आओगे, फिर आए नहीं। सैटरडे सैटरडे को ना, सैटरडे संडे नहीं लेते हैं कि कभी हमको कोई जगह जाना होता है, इसलिए फिर वो हम सैटरडे को चले जाते हैं। कोई मेरा जो एक वीक का कोई चीज रहता है जिसमें जाना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमको एक बैठक में ही जाना था, तो फिर हम वो सैटरडे को गए उस समय। कोई बात नहीं, जितना भी मिलता है भगवान का प्रसाद है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे हमको मन रहता है, यदि हमको कभी कभी नहीं जाना होगा, पॉसिबल होगा, तो हम सैटरडे भी ले लेंगे, जिससे कंप्लीट जल्दी हो जाए अध्याय सब। अच्छा लगता है बहुत, थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है। करते रहो, सुनते रहे हम लोग। ओके, थैंक यू। फिर कल आज छोटे छोटे मीनिंग थे, इसीलिए 17 तक कर लिए, नहीं तो 5 श्लोक में ही काफी देर हो जाता है। आज इसमें भावार्थ कम था, बोल के जल्दी हो गया। फिर भी इस हम लोग का 15 मिनट बाकी रह गया, रोज 1 बज जाता, आज पौने 1 बजे कंप्लीट हो गया। हाँ, इस फिर भी क्योंकि वो सब में एक एक श्लोक के बारे में दो लंबा तीन लंबा, पेज ऐसे लिखा हुआ था, वो सब में पहले वाले में। लंबा लंबा था बहुत। हाँ, तो उसमें भी हम तो पहले से पढ़ के उसमें लगा लेते हैं ब्रैकेट, नहीं तो फिर और भी ज्यादा टाइम लगेगा। उसमें से जो जो ज्यादातर को हम पढ़ने में ले लेते हैं कि एक बार जैसे ये ग्रंथ पढ़ा जा रहा है, आज गीता जी का महाग्रंथ पढ़ा जा रहा है, तो उसमें से छोड़ते नहीं है, ज्यादातर को हम ले ही लेते हैं। क्योंकि पहले एकदम स्टार्टिंग में 10 श्लोक कर रहे थे, इसीलिए 5 श्लोक पे आ गए कि ज्यादातर उसका भावार्थ जो समझाया हुआ सारा ले सके पेजेस। टाइम कितना भी लगो, लेकिन ये जो मोटी मोटी किताबें होती है, टाइम तो लगेगा ही पढ़ने हाँ, में। टाइम तो लगेगा ही। टाइम तो लगेगा ही, और टाइम लगने से ही फायदा भी है, वो समझ में भी आएगा। उसमें से बहुत छोड़ देंगे तो समझ में बहुत कम आएगा फिर इसका डीप मीनिंग। सही बात है। ठीक है, फिर आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।